रणधीर चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल के अमृत जैसे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसे आप लोग आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को जारी कर रहे होंगे। और आज की क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम हिंदी पद्य खंड के अंतर्गत सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित कविता जो आपके पाठ्यक्रम में दी गई चंद्रलोक में प्रथम बार का अध्ययन करेंगे। इस कविता में इस शीर्षक के अंतर्गत कवि ने जब मानव पहली बार चंद्रमा पर पहुंचा उस ऐतिहासिक घटना का महत्व व्यक्त किया है, और यहाँ पर कवि ने उन संभावनाओं को भी बताया है जो मानव के चंद्रमा पर पैर रखने से साकार हुई हैं। तो क्या महत्व है इसका, इससे क्या समाज को हित हुआ है, इसके बारे में इस कविता के माध्यम से कवि ने बताने का प्रयास किया है। तो आइए चलते हैं बिना देर किए हुए। इससे पहले जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर कर दें, और जो बच्चे पहली बार आए हैं विजिट कर रहे हैं वो सेशन को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक शीघ्र पहुंच सके। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, और दिग्विजयी मन सुत निश्चय यह एक महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का भू को दे गौरव, फेराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, और सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। देखिए अब इसका अर्थ, चंद्रलोक में प्रथम बार। तो कवि कहता है कि चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। तो सुमित्रानंद पंत जी कह रहे हैं, बताते हैं कि जब चंद्रमा पर मनुष्य ने पहली बार अपने कदम रखे, अपने पैर रखे, तो ऐसा करके छिन्न हुए लो देश काल के, ऐसा करके उसने जो है देश काल के उन सारे बंधनों को, दुर्जय बाधा बंधन, उन सारे बंधनों को, दुर्जय माने जिन पर विजय प्राप्त करना कठिन हो, कठिन माना जाता था कि पहले क्या संशय था कि मनुष्य चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता है, या जहां पहुंचना बहुत कठिन था। तो ये जो आशाएं लगाई जा रही थी, जो बाधाएं लगाई जा रही थी, जहां पहुंचना कठिन था, उसको मानव ने साकार कर दिया है, और मानव आज जो है चंद्रमा पर पहुंच गया है, उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया है। जो भी शंकाएं बाधाएं थीं, उन बाधाओं को मानव ने चंद्रमा पर पैर रखे छिन्न भिन्न कर दिया है। और दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, क्या हुआ बच्चों कि यह विश्वास हो गया है मनुष्य को कि इस ब्रह्मांड में कोई भी देश और ग्रह नक्षत्र अब दूर नहीं है, ग्रह नक्षत्र अब दूर नहीं है। यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। इस संसार में जो है कोई भी देश और कोई भी नक्षत्र, ग्रह तारे नक्षत्र अब दूर नहीं है। आज निश्चय ही मानव ने दिग्विजय प्राप्त कर ली है। दिग्विजय मनसुत, मनसुत माने मनुष्य ने, निश्चय माने निश्चय ही, आज मनुष्य ने निश्चय ही दिग्विजय प्राप्त कर ली, यानी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात उसने समस्त दिशाओं को जीत लिया है। यह एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है, यह एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है कि मनुष्य ने चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है।
भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। कि अब सभी देशों के निवासी, जो सभी देशों में रहने वाले जो मनुष्य हैं, वो परस्पर विरोध समाप्त कर एक दूसरे के निकट के पास आना आ गए हैं और प्रेम से निवास करते हैं। संपूर्ण विश्व ही एक देश में परिवर्तित हो जाए। संपूर्ण देश यानी जब जो बाधाएं थीं, जो संशय थे, वो संशय दूर हो गए हैं। अब कब कहता है कि सभी देश आपस में दूरियों को समाप्त करके उन्हें निकट आना चाहिए और आपस में सौहार्द बनाए रखना चाहिए और सभी देशों के मनुष्य एक दूसरे के निकट आएं। यही जो है कवि अच्छा मानता है, सबके लिए कल्याणकारी होगा। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। अब शुभारंभ शुभ नए चंद्र युग का भूगोदय गौरव। फेराए गृह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल और सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। बरसे जीवन मंगल। अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। देखिए बच्चों, युग युग का पौराणिक स्वप्न। युग युग का पौराणिक स्वप्न। युग माने होता है युगों युगों का, कई कालों का। पौराणिक माने होता है पुराना या प्राचीन। स्वप्न माने सपना। तो कवि कहता है कि जो मनुष्य के चंद्रमा पर पहुंचने से जो मानव कल्याण है, मानव कल्याण की जो मनोकामना की है कवि ने, उसका जिक्र यहाँ पर किया है। और कवि कहता है कि संपूर्ण संसार, संपूर्ण विश्व पुराने समय से चंद्रमा पर पहुंचने का स्वप्न देख रहा था। प्राचीन समय से ही मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचने का स्वप्न देख रहा था। हुआ मानव का संभव। वह स्वप्न जो हमारा पुराना स्वप्न था, वो आज मनुष्य की मेहनत, प्रयास, परिश्रम से संभव हो गया है, अर्थात पूरा हो गया। आज मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच गया है। और यहाँ पर कवि ये चाहता है कि ब्रह्मांड के जो ग्रह हैं, ब्रह्मांड के जो ग्रह और उपग्रह हैं, उसमें इस पृथ्वी का अंचल फहराने लगे हैं। उसमें इस फेराए गृह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, धरती का श्यामल अंचल, जो धरती का श्यामल अंचल है वो पृथ्वी का अंचल फहराने लगा है। कहने का मतलब है मनुष्य अन्य ग्रहों पर भी पहुंचकर वहां पृथ्वी जैसी जो हरियाली है, जीवन है, उसका संचार कर देगा, उसका संचार कर देगा। इससे पृथ्वी का गौरव और बढ़ जाएगा। सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। और सुख और वैभव से, सुख और वैभव से इस संसार में, सुख और वैभव से युक्त संसार में मानव जीवन के कल्याण की बरसे जीवन मंगल, मानव जीवन के कल्याण की वर्षा हो। अर्थात संपूर्ण संसार में कहीं भी दुख व्याप्त ना हो, सभी जन सुखी और समृद्ध हों। अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन। आगे कब कहता है कि चारों ओर संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण संसार में चारों ओर जीवन में मंगल ही मंगल हो, यही कामना मनुष्य कवि जो है कर रहा है। और चंद्रलोक में प्रथम बार जब मनुष्य के पहुंचने के बाद कवि ये प्रार्थना करता है कि अमेरिका और रूस, अमेरिका और सोवियत संघ मतलब रूस में आपसी सुख समृद्धि बनी रहे, सुख समृद्धि में वृद्धि हो। अमेरिका और सोवियत संघ रूस की जो सुख समृद्धि है, वैभवता है,
उसमें पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो और विशाल शक्ति संपन्न देश के समस्त जीवन मार्गों में समन्वय स्थापित हो। ये दो देश ऐसे हैं जिन्होंने नई दिशाओं की रचना की है और जीवन पद्धतियों को भेद करके उनको समन्वित किया है। और कवि कहता है कि सभी का मन रूपी जो हृदय है वो बड़ा ही उदार बना रहे, ताकि समाज में, संसार में समृद्धि हो और सबका कल्याण हो। अणु बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन, अमानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करे आत्मर्पण। और धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्ग की ज्वार देख चंद्रानन। अणु बने धरा जीवन हित, अणु बने धरा जीवन हित। अणु माने होता है बच्चों परमाणु। अणु माने क्या होता है? अणु युग बने धरा जीवन हित। अणु माने होता है परमाणु, युग माने होता है समय या काल, बने धरा माने पृथ्वी, और स्वर्ग सृजन यानी स्वर्ण रूपी निर्माण हो, स्वर्ण रूपी निर्माण हो। तो यहाँ पर लेखक जो कवि हैं सुमित्रानंद पंत जी, वो कहते हैं, ये कामना करते हैं कि जो हमारा जो भावी वैज्ञानिक युग है वो किस प्रकार का हो कि अणु युग बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन। कि जो अणु युग है, जो परमाणु का युग है, जो वैज्ञानिक युग है, वो विज्ञान का संपूर्ण विकास मानव के कल्याण के लिए ही हो, मानव के कल्याण के लिए ही हो। विज्ञान का प्रयोग मानव के विकास के लिए ही हो, जिससे यह पृथ्वी स्वर्ग के समान, स्वर्ग सृजन का साधन, या पृथ्वी जो है स्वर्ग के समान सुखी और संपन्न हो जाए, सुखी और संपन्न हो जाए। कहने का मतलब है अणु शक्ति का प्रयोग मानव संहार के लिए ना होकर मानव कल्याण के लिए हो। जो अणुयुग है, जो अणु बनाए जाते हैं, परमाणु बनाए जाते हैं, उन परमाणु बमों का प्रयोग जो है मानव के कल्याण के लिए हो, मानव के संहार के लिए ना हो। इसके विकास से संसार के जो आपसी द्वेष हैं, उन द्वेषों का नाश हो जाएगा और उनके स्थान पर सद्भावना और भाईचारे यानी सौहार्दपूर्ण वातावरण और भ्रातृ प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। मानवता ही विश्व सत्य, भूराष्ट्र करे आत्मर्पण। और ये मानवता ही केवल सत्य है संसार में। इस संसार में एक ही सत्य है और वो क्या है? मानवता ही केवल इस संसार में एक सत्य है। अन्य वस्तुएं जो हैं वो व्यर्थ हैं, मिथ्या हैं, व्यर्थ की चीजें हैं। भूराष्ट्र करे आत्मर्पण, भूराष्ट्र करे आत्म अर्पण। आत्म अर्पण माने होता आत्मसमर्पण। आत्म अर्पण माने क्या होता है बच्चों? आत्म समर्पण। तो सच्ची मानवता के लिए सभी राष्ट्रों को अपनी स्वार्थ भावना को त्याग देना चाहिए। भूराष्ट्र, पृथ्वी पर जितने भी राष्ट्र हैं, उनके अंदर जो स्वार्थ भावना है, उन सभी राष्ट्रों को अपनी स्वार्थ भावना को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए और उसके प्रति आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। तभी पृथ्वी पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो भेदभाव हैं, उस भेदभाव की खाई समाप्त होगी और विश्व में मानवता का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। विश्व में मानवता का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन, और हृदय सिंधु में उठता स्वर्ग की ज्वार देख चंद्रानन। आगे पंत जी कहते हैं
कि धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, धरा माने पृथ्वी, चंद्र माने चंद्रमा की, प्रीति माने प्रेम, परस्पर माने परस्पर, कि चंद्रमा और पृथ्वी का प्रेम बहुत पुराना है। चंद्रमा और पृथ्वी का प्रेम बहुत पुराना है, अर्थात ये प्रेम अत्यंत ही प्राचीन है। और यह माना जाता है कि चंद्रमा पहले पृथ्वी का ही एक भाग था। जगत प्रसिद्ध पुरातन चंद्रमा और पृथ्वी की जो संबंध है वो बहुत ही पुराना प्रेम का संबंध है। और ऐसा माना जाता था कि चंद्रमा पहले पृथ्वी का ही एक भाग था, टुकड़ा था, जो टूट कर उससे अलग हो गया, जो टूट कर उससे अलग हो गया। आज की पूर्णिमासी के दिन चंद्रमा को देखकर जो हृदय सिंधु में उठता स्वर्ग की ज्वार देख चंद्रानन, चंद्रानन माने चंद्रमा का मुख, चंद्रमा का मुख। और हृदय सिंधु माने होता है मन रूपी समुद्र। तो ऐसा लग रहा है कि जब पूर्णमासी होती है तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखकर समुद्र के हृदय में जो ज्वार उठता है, जो लहरें ऊपर उठती हैं और नीचे गिरती हैं, जो ज्वार उठता है, मानो यह पृथ्वी और चंद्रमा के प्रेम का प्रतीक हो, प्रेम का परिचायक हो। उस ज्वार को देखकर ऐसा लगता है। तो यहाँ पर बच्चों शांत रस है और अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है और भाषा खड़ी बोली। तो यहीं पर जो है ये सेशन पाठ समाप्त हो जाता है। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण व्याख्या है और जो प्रश्न है वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का पाठ कैसा लगा बच्चों, आज का लेक्चर, इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और मिलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें आगे हम महादेव वर्मा द्वारा जो कविता रची गई हैं उन पर चर्चा करेंगे। और हमारा कोर्स अब शीघ्र ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्नों की श्रृंखला चालू करेंगे, इसमें महत्वपूर्ण व्याख्यान, उन पर आधारित जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो बच्चों सेशन कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कोई सुधार की बात हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए